वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखते। तो हमारा डायग्राम क्या है, इस तरह से हमारा डायग्राम है जहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू है यहाँ पर, और हमें इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, जो हमने मान लिया क्या है, पी पॉइंट है। तो हमने बेसिकली क्या मान लिया, इस पॉइंट को पी मान लिया। तो ये क्या है, पी इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस केस में वर्क निकालना है यहां से यहां तक का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे, जैसे मान लो हम कोई एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें फोर्स का वैल्यू नहीं पता है। इन्फिनिटी पर ऐसे फोर्स हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे यानी कि इन्फिनिटी से थोड़ा कम, तो हमें फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज लूप में जो वर्क डन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जीरो। तो हमें यहां से यहां वर्क निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो ना करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से यहां वर्क निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से यहां वर्क निकाल लेंगे। लेट्स से इस वर्क को हम क्या मान लेते हैं, डब्लू। पी से कहां, इंफिनिटी तक। तो ये जो होगा हमारा, ये जो डब्लू होगा वो बेसिकली क्या होगा, इंफिनिटी से पी तक। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा माइनस डब्लू पी से इंफिनिटी तक। और हमें डिफिनेशन से पता है कि यही चीज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। हम बेसिकली यहां से यहां वर्क नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से यहां वर्क निकालेंगे। तो वर्क क्या हो जाएगा वो हम लिखते हैं। वर्क हम बेसिकली कौन सा निकाल रहे हैं, पी से इंफिनिटी तक। हम क्या निकाल रहे हैं, पी से इंफिनिटी तक। हमें फाइनली क्या निकालना है, इंफिनिटी से पी तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ, यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो डॉट डी आर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, P से इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P से इंफिनिटी। और F और डी आर के जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ ई एक्स डी आर कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो ये देखो ई एक्स क्या लग रहा है, एफ ई एक्स क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डी आर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आगे लेके जाएंगे धीरे धीरे। हमें इस तरह से लेके जाना है कि यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये कहां से कहां हम जा रहे हैं, P से इंफिनिटी तक। तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, एफ ई एक्स डी आर, और यहां पर माइनस साइन लग जाएगा कि कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो ये हमारा हो गया, कहां से कहां हम जा रहे हैं, P से इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहां पर हम फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें पता है कि पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर फोर्स कितना होता है, या किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर फोर्स कितना होता है, के क्यू। यहां पर चार्ज कितना है, इसी को हम यहां मान लिए, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां इंटीग्रेट करना हमें, आर से इंफिनिटी तक। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। और ये क्या बच जाएगा हमारा, डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहां से कहां, आर से इंफिनिटी तक। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन ये होता है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे बेसिकली, आर के पावर -2 डी आर। इसको हमने इस फॉर्म में लेके आ गए। अब इसको इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, क्या लिख देंगे हम, आर के पावर क्या था, -2 था, +1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई -2 +1। लिमिट क्या है हमारा, यहां पर लिमिट क्या है, आर टू इंफिनिटी। यहां पे हो जाएगा आर टू इंफिनिटी। सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये हो जाएगा आर के पावर -1 बाई -1
कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, आर से इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली क्या आ गया, माइनस के क्यू नॉट, ये क्या हो गया -1/r। कहाँ से कहाँ, आर से इन्फिनिटी। माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्या हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/r। तो ये क्या आ गया हमारा -k/q0/r। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। वो ये क्या है हमारा वर्क डन, कहां से कहां आया हमारा, p से इन्फिनिटी तक, क्या आ गया -k/q0/r। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है, हमें क्या पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन कहां से कहां, इन्फिनिटी से p तक, और वो बेसिकली क्या होता है माइनस वर्क डन p से इन्फिनिटी तक। वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा k/q0/r। अब यहाँ पे क्या है, क्यू नोट क्या है, यूनिट पोटेंशियल चार्ज है, तो इसको 1 मान लेंगे। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, k/q, ये होगा q0 1 हो गया बाय r। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1/4πε0 q/r। तो यही क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, यानी कि p पॉइंट पर।